दिल्ली एनसीआर में नहीं छट रही धुंध, प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, केंद्र के साथ ही दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। प्रदूषण पर आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया दिशा निर्देश, आज या कल राज्य संघ करे बैठक, तलाश करें हल का, कहा प्रदूषण रोकना सरकारों की जिम्मेदारी है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन को बैठक बुलाने का आदेश, बैठक में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी के मुख्य सचिव रहेंगे मौजूद। केजरीवाल सरकार ने पराली पर फोड़ा था, राजधानी में वायु प्रदूषण का ठीक रहा, केंद्र का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल ने दिया हवाला, पराली से सिर्फ 10% प्रदूषण। सॉलिसिटर जनरल ने प्रदूषण नियंत्रण पर ऑड इवन स्कीम को बताया विकल्प, धूल और गाड़ियों से धुएं से ज्यादा प्रदूषण का दिया हवाला। गुरुवार को फिर होगी सुनवाई, इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल, 2 दिन ट्रैफिक बंद क्यों नहीं कर देते। दिल्ली सरकार ने दिया हलफनामा, प्रदूषण पर लॉकडाउन को हूं तैयार, लेकिन जब तक एनसीआर भी करेगा लॉकडाउन का पालन तभी दिखेगा असर। केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एमसीडी के कामकाज पर उठाया सवाल, खर्च का दिया हवाला, सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, कहा रेवेन्यू और विज्ञापनों पर खर्च के ऑडिट को ना करे मजबूर। दिल्ली में यमुना के प्रदूषण के हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, दूर तक नदी में सिर्फ झाग ही झाग दिखाई दिया। कालिंदी कुंज इलाके की तस्वीर से यमुना की सफाई पर उठे सवाल। छठ पूजा के दौरान भी दिल्ली में प्रदूषित यमुना की ऐसी ही तस्वीरें हुई थी वायरल, प्रदूषण वाले झाग का दूर दूर तक नहीं दिख रहा ओट छोर। मणिशंकर अय्यर ने अब मुगल शासकों की जमकर की तारीफ, मुगलों और अंग्रेजों में समझाया अंतर। मणिशंकर अय्यर ने कहा, अंग्रेज सिर्फ शासन करने और लाभ कमाने के लिए आए, लेकिन मुगलों ने इस देश को अपना बनाया और छोड़कर नहीं गए। बनाया कि मुगलों ने इस देश को अपना बनाया, अंग्रेजों ने कहा कि नहीं हम तो यहाँ राज करने के लिए आए हैं, बाकी हमारा घर तो वही है। केंद्रीय मंत्री नितिन राय ने मणिशंकर अय्यर पर किया पलटवार, मुगलों पर उनके बयान को बताया नासमझी भरा। बयानों से कोई फर्क देश को और देशवासियों को पड़ने वाला नहीं है, उनका यह बयान बिल्कुल ही तथ्य से बिल्कुल अलग है। बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम मोदी ने रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय का किया उद्घाटन, वर्चुअल उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा ने छेड़ी थी जंग। पीएम मोदी ने कहा, बिरसा मुंडा की सकारात्मक सोच ने जनजातीय समाज में भरी थी एक नई ऊर्जा। पीएम ने कहा, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आवाज उठा रहे थे तो उसी वक्त बिरसा मुंडा देश में मानवता की रक्षा के मिशन से जुड़े हुए थे। जहां भगवान बिरसा के चरण पड़े हो, हम सबके लिए एक तरह से पवित्र तीर्थ है। समारोह में जनजातीय समुदाय के साथ ही झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी रहे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज काशी विश्वनाथ परिसर में की मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा, 21 अर्चक ने किया मंत्रोच्चार। काशी विश्वनाथ मंदिर के ईशान कोण में विधि विधान से हुई अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना, 108 साल पहले चोरी हुई प्रतिमा मोदी सरकार के प्रयासों से कनाडा से वापस लाई गई थी। मां अन्नपूर्णा की पालकी को कंधा देकर काशी विश्वनाथ मंदिर में लाई सीएम योगी, रात भर दुर्गा मंदिर के गर्भगृह में किया था विश्राम। दुर्गा कुंड पहुंचे महाभारत सीरियल के युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान का मां अन्नपूर्णा और काशी के लोगों में मां बेटी जैसे संबंध। मां अन्नपूर्णा का आज हुआ सुंदर श्रृंगार, पहनाया गया चांदी का मुकुट, दिखी भव्य आभा। आगे का अवसर है कि विगत 100 वर्ष से ज्यादा समय बीतने के बाद माता अन्नपूर्णा अपने धाम में पधारी है।
सीएम योगी ने आज काशी विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक भी किया। अयोध्या से जल लेकर वाराणसी पहुंचे थे भक्त, मां अन्नपूर्णा के जलाभिषेक की दिखी चाहत। काशी विश्वनाथ परिसर पहुंचे बाल ब्रह्मचारियों ने भी दिखा मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह, किया मंत्रोच्चार। आज सुबह से काशी विश्वनाथ मंदिर में लगा भक्तों का तांता, जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु। आज देवोत्थान एकादशी पर काशी में गंगा तट पर जुटी भक्तों की भीड़, आस्था की डुबकी लगाने के साथ किया मां गंगा का पूजन अर्चन। वाराणसी पहुंचे बीजेपी सांसद जिमयांग सेरिंग, राहुल गांधी के हिंदू धर्म और हिंदुत्व को लेकर अलग बताने वाले बयान पर बहस को बताया वक्त की बर्बादी। बीजेपी सांसद जिमयांग ने कहा, जिन्ना की तरफदारी पर अपनी सियासी दुकान चलाने वाले नेताओं को नेता मानना है पाप, जनता देगी जवाब। आज मध्य प्रदेश को मिलेगा पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट की तरह डिजाइन है, हरे रंग की इमारत। उद्घाटन से 2 दिन पहले बदला गया है रेलवे स्टेशन का नाम। इंदौर उज्जैन के बीच चलने वाली मेमू ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। भोपाल में पीएम मोदी की यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 160 सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर। जनजातीय गौरव दिवस समारोह से पहले आदिवासियों के रंग में रंगे नजर आए शिवराज सिंह चौहान, हाथ पकड़कर झूमे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी बदलाव, जनजातीय गौरव दिवस का बैनर और आदिवासी वेशभूषा में लगाई तस्वीर। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री की जनसभा में जा रहे आदिवासियों का इंदौर में स्वागत, प्रशासन ने 13 स्थानों पर ही ठहरने की व्यवस्था की। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को लेकर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा रानी कमलापति के पुराने महल का जीर्णोद्धार क्यों नहीं करती बीजेपी। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर लगाए हिंदुत्व को राजनीतिक हथियार बनाने का आरोप, कहा देश को 17वीं सदी में ले जाने की साजिश। क्रिप्टो करेंसी पर शीतकालीन सत्र में बिल पेश करने की तैयारी में मोदी सरकार, आज पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की अहम बैठक। यूपी के अमरोहा में कार्तिक पूर्णिमा मेले का हुआ शुभारंभ, 10 दिन तक चलने वाले मेले में जुटेंगे लाखों श्रद्धालु। यूपी के 1 लाख होमगार्ड जवानों को मिल सकता है तोहफा, यूपी श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष ने 6 सूत्रीय मांगों को बनाया रजामंदी का मन। मांगे माने जाने पर यूपी में होमगार्डों को मिल सकती है पीएफ और ईएसआई की सुविधा। इस सुविधा पर 37 करोड़ खर्च का अनुमान। बिहार के मुजफ्फरपुर में आज 7वें चरण का पंचायत चुनाव, 46 पंचायतों पर डाले जा रहे हैं वोट, शाम 5 बजे तक मतदान रहेगा जारी। मुजफ्फरपुर के नक्सल प्रभावित मीनापुर में 26 पंचायतों पर दोपहर 3 बजे तक ही डाले जाएंगे वोट, मतदाताओं में दिख रहा उत्साह। राज्य के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अहम बैठक, अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर होगी बात। शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ईडी और सीबीआई चीफ का कार्यकाल बढ़ाकर किया 5 साल। महंगे तेल पर केंद्रीय मंत्री का बेतुका बयान, राव साहब दानवे ने कहा केंद्र सरकार नहीं बल्कि अमेरिका तय करता है पेट्रोल डीजल के दाम। दुर्ग जिले में महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का जन जागरण अभियान, सीएम भूपेश बघेल ने कहा घोषणा पत्र में किए वादों को भूली केंद्र सरकार। कंगना के बहाने ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना, पूछा सीएम बताए क्या 1947 में आजाद हुआ देश या फिर 2014 में मिली आजादी। कंगना पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग। पद्म विभूषण श्री तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी राम भद्राचार्य की भविष्यवाणी, कहा 2024 से पहले भारत का अभिन्न अंग बनेगा पाक अधिकृत कश्मीर। टीएमसी के बाहुबली नेता अनुब्रतो मंडल का बड़ा बयान, कहा 2019 में हिंसा के दौरान विरोधियों को नहीं भरने दिया था नामांकन, जनसभा में
गलती सुधारने का ऐलान। ईटानगर की जगह अरुणाचल प्रदेश के पक्के रिजर्व में हुई कैबिनेट की बैठक। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ पक्के घोषणा पत्र को मंजूरी। स्वास्थ्य एवं कल्याण पर चर्चा। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर ने सीएम चन्नी से की मुलाकात। कैप्टन की कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया और राहुल से मुलाकात के दावों को किया खारिज। का शरारती तत्व फैला रहे अफवाह। दिल्ली में जेएनयू में छात्र संगठनों के बीच फिर टकराव। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आयसा कार्यकर्ताओं पर मीटिंग के दौरान मारपीट का लगाया आरोप। जेएनयू में एबीवीपी की मीटिंग का एक वीडियो भी सामने आया। इसमें बैठक के दौरान ढोल ढपली की आवाजों के बीच एबीवीपी मुर्दाबाद के नारेबाजी भी सुनाई दे रही है। जमशेदपुर में एक अस्पताल में भर्ती भाभी को देखने पहुंचे देवर ने किया हंगामा। भाभी की बहन से शादी की जिद पर अड़ा देवर। शोले फिल्म का वीरू बन बैठा। भैया की साली से शादी की जिद पर अड़ा युवक मंगलसूत्र और सिंदूर लेकर अस्पताल की छत पर चढ़ गया और कूदकर खुदकुशी की धमकी देने लगा। बाद में उसे सुरक्षा गार्डों ने जैसे जैसे नीचे उतारा। खरगोन में फसल की वाजिब कीमत नहीं मिलने से किसान परेशान। एक किसान ने खुद ही ट्रैक्टर चलाकर बर्बाद की अपनी 3 एकड़ मिर्च की खेती। हरियाणा के चरखी दादरी पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा। खाद की कमी का उठाया मुद्दा। पुलिस थाने में खाद की बिक्री को बताया सरकार की नाकामी। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा किसानों के हित से सरकार का नहीं है कोई सरोकार। सरकार को दिख रहा सिर्फ अपना स्वार्थ। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की दिखी दरिया दिली। गड्ढे में गिरी गाय को काफिला रोककर कराया रेस्क्यू। रेस्क्यू मिशन के दौरान लगातार मौजूद रहे सीएम। सीएम चन्नी ने रेस्क्यू के दौरान छुए गौमाता के पैर। घर लौटते वक्त रास्ते में गड्ढे में गिरी गाय पर पड़ी थी सीएम की नजर। क्रूज ड्रग्स केस में वसूली के एंगल से जांच कर रही एनसीबी विजिलेंस टीम ने दर्ज किया गवाह सैम डिसूजा का बयान। आज मुंबई एसआईटी के सामने होगी पेशी। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सैम डिसूजा ने गोसावी, भानुशाली और पाटिल पर पोड़ा डील का ठीकरा। समीर वानखेड़े को क्लीन चिट देने की कोशिश।